साहेब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो गाइज, एक दिन के बाद में आप सभी बच्चों का CSWT का एग्जाम जो है वो सर पे आके बैठ चुका है। सब बोले दिल जो है वो हमारा धक धक कर रहा है कि प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हमने कर ली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सही में प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो गए हैं क्या। सर बोले प्रिपेयर तो कर लिए, लेकिन पेपर सॉल्व करते टाइम पे कहीं बीच में अगर पावर कट हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर बीच में ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया तो क्या करेंगे, अगर वाईफाई बंद हो गया तो क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। तो CS का इंडिया ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों से बात करी जाए जो कि ऑलरेडी CSWT के एग्जाम्स को दे चुके हैं और CSWT के एग्जाम को पास भी कर चुके हैं। और काफी ऐसे सारे भी लोग हैं जिन्होंने कि पूरा फुल फ्लेज पढ़ा और उसके बाद में अपने एग्जाम को पास किया, और ऐसे भी हैं जिन्होंने कि 10 से 15 दिन की स्टडीज जो है वो करी और अच्छा स्कोर जो है वो यहाँ पे लेके आए। राइट, तो आज का जो हमारा ये सेशन है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन में सबसे पहले द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ नवंबर 2021 संदीप बिष्ट। अगर CSWT में ऑल इंडिया रैंक का फंडा होता तो मेरे हिसाब से संदीप को शायद वहां पे हाईएस्ट मार्क है, तो शायद संदीप का ऑल इंडिया रैंक 1 वहां पे आता। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे है मयूर, जिसको 157 मार्क जो है वो मिले हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि इन दोनों ने जो प्रिपरेशन किया है वो स्टार्टिंग से किया था, यानी कि फुल फ्लेज प्रिपरेशन जो है वो उन्होंने किया था। लेकिन फिर उसके बाद में श्रुति का जो स्कोर है इट इज 133। कहानी में ट्विस्ट ये है कि श्रुति ने जो प्रिपरेशन किया था इट वाज डन ओनली इन द लास्ट 10 to 15 डेज। तो वो वाले बच्चे जिनके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि सर अगर मैंने सिर्फ पिछले 15 दिन में ही पढ़ाई करी है, सिर्फ 10 दिन में ही पढ़ाई करी है, तो क्या मैं पास हो सकता हूं क्या। श्रुति ने ये वाली चीज को प्रूव करके दिखाया कि 10 से 15 दिन की पढ़ाई अगर आपने ईमानदारी से करी होगी तो आप 133 या 135 भी आप आराम से वहां पे सिक्योर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में शिवम 134। पॉइंट ये है मेरे भाई कि यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, एक वो वाला इंसान जो कि एकदम टॉप लेवल पे है वो भी आपके सामने, एक वो वाला इंसान जिसके मार्क्स थोड़े से कम है लेकिन पढ़ाई जो है वो कंसिस्टेंटली भी अपन ने किया था, और वो वाला भी स्टूडेंट है जिसने की 15 दिन की पढ़ाई जो वो की थी, बट वो 15 डेज की पढ़ाई जो है वो ईमानदारी से करी थी, जितने क्लासेस थे वो प्रॉपर्ली किए। राइट, तो क्या यहाँ पे हम अपना एग्जाम जो है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं क्या। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में दो चीजें जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि CSWT को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहला एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा आपका रहेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, सबसे पहला यहाँ पे सवाल आता है कि सर व्हाट वाज द स्टडी स्ट्रेटजी टू क्लियर द CSWT। संदीप, स्टार्ट करते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संदीप। गाइस, जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं बताना चाहूंगा कि मैंने तो अगस्त 1 तारीख से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी सर के साथ। तो जो सर ने कराया मैंने तो उसको फॉलो किया डेली, रोज का रोज, और रिवीजन करता था शाम को एक बार फटाफट आधे घंटे का, चारों एक ही साथ जो भी पढ़ता था वही किया मैंने, और ऐसे ही करके किया। आप भी सर को फॉलो कीजिए, जो स्ट्रेटेजी बताते हैं मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। ओके, मयूर। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सीधा यही करना है कि पहली बार जो CS का इंडिया ने आपको बताया गया है कि ये करो, बूस्टर साइड करो, सही से करो, और जो कर रहे हो ना उसके साथ में पहली मेन स्ट्रेटेजी हमेशा अपने साथ लेके रखना। कभी भी कोई वीडियो बस खाली हाथ अगर देखोगे ना, आधा घंटे तुम्हारा ऐसे साफ हो जाएगा। मतलब ध्यान देने के लिए हाथ में कुछ होना ही चाहिए, तो मतलब अटेंशन रहता है वो करना। और जो MCQ दिए जा रहे हैं वो खुद से फिर से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी वो रिटेन हो गए दिमाग में। और जो मेन एग्जाम में जब अच्छा डर नहीं रखना है कि कुछ अगर बाहर से आता है वगैरह, जितना पढ़ा है उतने पे ही फोकस करना है। ओके, शिवम। गाइस, स्टार्टिंग से मतलब लेक्चर्स पूरे देखो। सेकंड थिंग, पूरा अटेंशन से देखना है। कुछ भी डाउट्स आते तो लाइव चैट में सर से डायरेक्टली पूछ लो, कोई डाउट को आप माइंड में मत रखना। और लास्ट मोमेंट पे तो मैं बोलूंगा कि जो CS कार्ड इंडिया के ऐप के ऊपर जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उसको लास्ट मोमेंट पे ज्यादा करके आप प्रैक्टिस करो। इससे आपका फॉर्मूला वगैरह जो है वो भी आपका अच्छे खासे हो जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस, और सेक्शंस में भी आपको अच्छे खासे याद हो जाएंगे। ओके, श्रुति। Hello sir, hello everyone.
सर मैंने आपकी मैराथन से लेना स्टार्ट की थी, 30 डेज की नहीं ली थी। तो उसमें मैंने मतलब आप जब पढ़ाते थे तो मैं उसी टाइम अपने पॉइंट्स बनाए थे मैंने। मतलब मैंने प्रिंट आउट वगैरह कुछ नहीं किया था, बस जो आप पीडीएफ देते थे उससे ही मतलब मेरी रिटन प्रैक्टिस थी कि ना मेरे को फिर ना रिवीजन करने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि रिटन में ही मेरा पूरा हो जाता था। तो मतलब कि आप जैसे लिखते भी हो तो उससे भी आपका मतलब मेनली बहुत हो जाता है प्रिपेयर। चलिए, इसके बाद में अगला एक सवाल आ रहा है। ये ना मतलब ये अगर फ्रेंकली बोलूं तो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा? रीजन बीइंग कि करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स में जब आप डेटा की बात करते हो, जीडीपी कितना है, हमारे मतलब कंट्री के प्रधानमंत्री कब के कौन थे या राष्ट्रपति कब के कौन थे वगैरह, क्या मतलब कुछ भी पूछ सकते हो उठा के। तो इसमें सवाल ये आता है कि जितना सूरज सर करंट अफेयर में करवा के देते हैं और जितना मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में करवा के दिया होगा, क्या ये सफिशिएंट है या इसके अलावा भी कोई कंटेंट ऐसा होगा जो कि अपने को पढ़ना पड़े या आप लोगों ने रेफर किया हो? संदीप। यस सर। सर जो इकोनॉमिक्स है उसमें तो जो आपने पढ़ा है मैंने वही पढ़ा और सब में ही ऐसे किया, पर उसमें मुझे आई थिंक कि तीसरा और चौथा चैप्टर ऐसा था कि जिसमें आपने क्लासेस में कहा था कि डेटा थोड़ा तुम्हें याद करना पड़ेगा, जिस 2 चैप्टर थे वही, इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। राइट। वो मुझे नाम याद नहीं है उनका चैप्टर का। बजट वाला और फाइनेंशियल मार्केट वाला। हाँ, जिसमें बहुत सारा आपने कहा था कि ये पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का ज्यादा नहीं है। राइट। तो मैं बताता हूँ सर कि वो 2 चैप्टर्स जो थे ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं वो डिजिट्स, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना था। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ। जो आपने कहा था तो मैंने उसको एक बार तो देखा, जब आपने उस दिन का आज का तो मैंने एग्जाम से एक दिन पहले देखा तो बहुत ही ऊपर से, क्योंकि डिजिट बहुत ही, जब मैंने उसको खोला तो कुछ ज्यादा ही डिजिट दिए हुए थे उसमें। राइट, डिजिट बहुत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसमें से कुछ एग्जाम में नहीं आया। अच्छा। कुछ नहीं, जो मैंने छोड़ा था उसमें से आया ही नहीं एग्जाम में। आया ही नहीं। और जो करंट अफेयर्स की बात आपने की, उसमें तो सर जो सर आधी मॉड्यूल तो सर कटवाए थे जो पुराने, तो वो तो बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे। राइट। और जो एक्स्ट्रा आता है उसके लिए सर मास्टर क्लास ये लेते हैं और उसमें जो मंथ वाइज आया होगा वो भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। और मुझे पता है कि ये लगता है कि कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ही पढ़ो ऐसा लगता है कि शायद कहीं से भी आ जाए करंट अफेयर्स, कम ही पड़ेगा ऐसा लगता है। हाँ, कम ही पड़ेगा। तो ऐसा तो मुझे भी लगा था। ठीक है। पर मेरा क्या है सर कि मैं जब मैं 10th में भी था, 11th 12th में, तो मुझे न्यूज बहुत अच्छी लगती है, करंट अफेयर्स। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जो करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली कुछ होता है तो डाल देते हैं। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे चैनल्स में, तो मैं 10th क्लास से देखता हुआ आया हूँ। मतलब करंट अफेयर्स मुझे बहुत मजा आती थी पढ़ने में, इसलिए मुझे उसमें मजा ही लेके पढ़ा, तो मुझे दिक्कत नहीं लगी कहीं से। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम आएगा ये बात तो है सर कि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कहाँ से देते हैं उठा के, मेरे एग्जाम में दे देंगे। वो अजीब ही से क्वेश्चन था सर, बहुत ही छोटी सी चीज पे लेके दे दिया था, मतलब पता नहीं कहाँ से, बहुत ही छोटी चीज, इतना तो कोई डिटेल नहीं पढ़ सकता, चाहे 12 घंटे पढ़ो तब भी नहीं पढ़ सकता। और वो पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर की बात करें तो पूरा समंदर ही हो गया ना, पूरी दुनिया के बारे में कुछ भी पूछ सकते उठा के। हाँ, तो एक लिमिट है हमारी सर, उससे आगे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, जो सूरज सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, जो लाइनर्स वो 1 लाइनर देते हैं वो एग्जाम से पहले देख लेना एक बार। ओके। और बस उतना काफी है, उतना रिवीजन करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। श्रुति। सर इको में मतलब 12th में हमारा मेजर पार्ट जो डिमांड नेशनल इनकम का था, तो उसमें थोड़ा था कि मैं कर लूंगी, क्योंकि ना उसमें एमसीक्यू ही आने वाले थे। और जो नंबर्स का था वो तो मतलब मेरे में आया ही नहीं, मतलब एग्जाम में ऐसा कोई ज्यादा नहीं आया उसका पूछने का, तो वो तो हो गया था। और आपने जो एमसीक्यूज करवाए थे उससे तो कॉन्फिडेंस आया ही था। और फिर करंट अफेयर्स का था सर कि करंट अफेयर्स तो स्टार्टिंग से ही हमें पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो तो इसके बाद वो सूरज सर थे, वो जैसे वो पढ़ाते हैं कि मतलब बिल्कुल ही मजा, मतलब फिर इंटरेस्टिंग लगने लगा कि हाँ करंट अफेयर्स भी कुछ अलग अच्छा है। तो वो तो है ही। तो सर मैंने तो ब्लाइंडली फॉलो किया था कि आएगा तो उसमें से ही आएगा, और कुछ नहीं देखना अब ज्यादा। और जैसे ना सर ने बोला भी था कि 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस ना जो आएंगे तो वो भी ऐसे आएंगे कि ना उससे क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहेगा। तो मतलब कि आप जैसे थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ोगे और वो करोगे तो आपको उसका भी आंसर आ जाएगा, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके ओके ओके, परफेक्ट है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा सवाल, हाँ या ना में सिंपली जवाब देंगे आप कि मॉक टेस्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आईसीएसआई का जो मॉक टेस्ट आपका रहता है उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहते हैं, क्या उनमें से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं क्या?
संदीप बहुत आधा एक आधा आया था। एक आधा आया तो आया। हाँ। ठीक है संदीप, तुम्हारे इसमें था? सर सेम तो नहीं आया, उस टाइप के क्वेश्चन आते। अगला सवाल जो है वो है आपका लीगल एप्टीट्यूड को लेके, कि लीगल एप्टीट्यूड में सेक्शन और आर्टिकल्स का नंबर जो बच्चों को याद नहीं होता है, क्या उसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, या नहीं आते बिल्कुल भी? संदीप। यस सर, उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, CSWT में कम ही आते हैं, पर मेरा तो बोलना है कि याद करने की कोशिश कर लो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो जाओगे ही पास होके, उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है। राइट। तो याद आदत डालो, आदत डाल। वैसे कम आते हैं। ओके मयूर। मेरा भी वही कहना है, अब इससे आदत जितनी अच्छी हो और वही कर बोलते हैं, सेक्शन दिखा उसके आजू बाजू के सेक्शन लिख दो, ले वो पेज भर जाए वो सेक्शन से। तुम हैंडराइटिंग का सोचो, कुछ भी करके वो सेक्शन बस वहां पे लिख दो, वैसा करोगे तो तुम्हारे याद होने वाले। और ये एक ऐसा है कि आर्टिकल्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं तुम्हारे पूरे मॉड्यूल में नहीं है। हाँ, वो ई बुलेटिन में वैसे भी आर्टिकल एग्जाम में आ जाते हैं, मतलब एक आर्टिकल 75 आया था, वो कहीं पे था लेकिन एग्जाम में था, तो मतलब छोड़ देना, मतलब अंधे धुंधे उसमें कुछ भी आंसर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितना तुम्हारा मेन पार्ट है ना, जो तुम कंपनी लॉ और इसका देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का सेम तुमको सेक्शन में आने वाले, तो कोशिश करना कि वो हो पाए लर्न, और अभी नहीं हो पाए चलेगा क्योंकि अभी एग्जाम तुम्हारे पास में, तो बाकी सारा कंसेप्ट है। राइट राइट राइट। शिवम। आर्टिकल वगैरह तो इतने नहीं आए थे, सेक्शंस वगैरह। हाँ, कंपनीज एक्ट के जो थे थोड़े कंपनीज के आए थे, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़े आए थे, और कॉन्ट्रैक्ट से भी बस 1-2, ज्यादा नहीं आते, मतलब हार्डली 4 से 5 आते बस। 4 से 5 मुश्किल से पूछे जाएंगे। ठीक है श्रुति। सर आर्टिकल्स वगैरह इतना मेजर नहीं रहता CSET में तो, क्योंकि ना बस वो कॉन्सेप्ट वो चाहते हैं कि आपका क्लियर होना चाहिए, तो आर्टिकल्स तो अब और सब सेक्शंस वगैरह तो CS एग्जीक्यूटिव में तो आएगा ही अब। राइट राइट राइट। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में पेन और पेपर जो है वो यूज करना अलाउड नहीं है, तो सॉल्व कैसे करेंगे संदीप? उसमें सर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बहुत, वो माइंड में आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन बड़े आए थे मेरे उसमें। हाँ। उसको मैंने एग्जाम के एंड में किया था, क्योंकि तो MCQ बेस्ड आगे पीछे कर सकते हो, तो मैंने एंड में के लिए छोड़े थे, उस टाइम करके दे दिया था। पर ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते, और बहुत सारे क्वेश्चन तो वो थे जो हमने क्लास में किए थे, मेरे आए थे, यानी कि उसके आंसर्स रट गए होंगे वैसे भी आपको? हाँ 1-2 तो ऐसे थे, मुझे याद आ गया था आंसर, तो उसमें मैंने टाइम नहीं लगाया। सही। मयूर। बात अभी उसमें लॉजिकल रीजनिंग, अगर उनको भी उतना पता है कि बच्चे ऐसा कि मैथ्स का तो इतना कोई बहुत बड़ा ज्ञान तो नहीं लेके आएंगे कि उंगली पे भी कर ले, बच्चों को कैलकुलेटर की आदत डालनी पड़ेगी टैक्स पढ़ने के लिए, तो वही सोच के वो इजी वाले ही देंगे एग्जाम में। एक आधा हार्ड है ना, उसको मार्क करके रख देना, तुमको ऑप्शन में मार्क करना, एग्जाम पूरी कर दो उसके बाद, क्योंकि एग्जाम में इतना जो टाइम मिलता है वो जितना मिलना चाहिए डबल टाइम मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरी एग्जाम बहुत जल्दी हो गई थी, और वो एक्स्ट्रा बचता है ना, कोशिश करना कि उसको करेक्ट आंसर करना, क्योंकि अगर पढ़े तो उसको आंधी धुंधी अगर देना अगर करना पड़े टाइम है तो भी तो उसका क्या मतलब। तो कोशिश करना कि जो एक्स्ट्रा तो मार्क करके रखना, साल की कोशिश करना मन, बस उतना करना। ओके शिवम। LR में तो उतने कुछ ऐसे ज्यादा हार्डली नहीं आते क्वेश्चंस, माइंड में बराबर हो जाते हो। ओके। और मतलब जितना अभिजीत सर ने हमें कराया था मतलब LR में, तो उतने परफेक्ट थे, वही सब क्वेश्चंस आए थे, बस थोड़े अलग अलग थे और इजी आए थे। एक जो क्वेश्चन था कोई गर्ल्स या बॉयज वाला था, वो भी जो आया था मतलब पास्ट एग्जाम से शायद आते ही जा रहा है, वो मेरे को भी आंसर पूरा याद ही था, तो वही आया भी था एग्जाम में। ओके, यानी कि तुम्हारा लक जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है श्रुति। सर मैंने तो सोचा था लॉजिकल रीजनिंग बिना पेन पेपर के कैसे ही होगा, कि मैंने आज तक मतलब ऐसा नहीं किया कि बिना पेन पेपर के, लेकिन फिर उसके बाद अभिजीत सर ने जो टेक्निक सिखाई थी हमें, मतलब इट्स हेल्प मी टू मच कि ना मतलब मैंने तो भी पेन पेपर लेके रखा था कि जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन तो भी ऑनेस्टली नहीं, मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मेरे को अपने आप ही आ गए, हो गए वो सारे हो जाते हैं। लेकिन ये जो तुमने अभी स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पेन पेपर लेके बैठा था, तो अगर प्रॉक्टर को पता चल गया होता तो?
नहीं, हाँ सर वो है, लेकिन सर नहीं, लेकिन अब बिल्कुल भी ऑनेस्टली फिर नहीं, मतलब मैंने कहा नहीं नहीं करना, और मेरी मम्मी ने भी फिर वो पेन पेपर हटा दिया था, तो नहीं हुआ। ओके ओके ओके, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉरी, यहाँ पे अपने एकेडमिक वाले में, कि वाइवा वॉस मतलब कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या इसके जो क्वेश्चंस आपके हैं ये बहुत ज्यादा टफ वाले रहते हैं, या जो चीज अपन बिजनेस कम्युनिकेशन में 5वीं में हमसे पढ़ते हैं उसी के ही क्वेश्चन जो है वही आपको यहाँ पे दिए हुए होते हैं? मतलब क्या इनके लिए अपने को अलग से पढ़ना पड़ेगा या फिर दिस इज चेरी ऑन द केक? सर ये तो फ्री के मार्क्स है सर, फ्री कुछ के नहीं मार्क्स? पढ़ना, फ्री है, कुछ ओके, नहीं पढ़ना है इसके लिए। बिजनेस हाँ, कम्युनिकेशन में जो पढ़ा है वही है। क्वेश्चन उसमें आ रखे थे, रिपीट पीछे आए हुए थे। और अच्छा, मतलब जिसको करंट अफेयर्स में दिक्कत है ना, उसके लिए हाँ, पास होने की, इसको कर दो आराम से पास हो जाओ। क्या होता है, मतलब कि एक दो करंट अफेयर क्वेश्चन पूरा छोड़ है दो, बस। यस सर, करंट अफेयर पूरा छोड़ दो, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स कर लो तो पास हो जाओगे? फिर भी पास हो जाओगे, हाँ फिर भी फिर भी पास हो पास हो जाओगे। जाओगे? आई होप कि सूरज सर ये ना सुन रहे हो। बोले कि मैंने इतनी ये मेहनत करी बेशर्मो। ये उसके ओके, लिए है सर जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब नहीं पढ़ना हाँ, करंट अफेयर, समझ गया उसके समझ लिए। गया। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये एकेडमिक वाले से, कि सीएस कार्ड इंडिया ने जब पहले दिन आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपसे ये कहा था दैट वी विल बी देयर फॉर यू पीपल फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द लास्ट डेट, आखिरी दिन जब आपका पेपर हो रहा होगा उस टाइम तक आपके साथ में हम लोग रहेंगे विद द क्वालिटी एजुकेशन। तो यहां मैं फ्रेंकली आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा था क्या? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद सीएस कार्ड इंडिया इन सीएसडब्ल्यूटी? संदीप। सर मेरा तो बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, मुझे मजा भी बहुत आती है पढ़ने में आपके साथ, आपका स्टाइल पढ़ाने का मुझे बहुत पसंद है। और एंड तक, मतलब कल एग्जाम में आज भी जूम मीटिंग ली थी आप लोगों ने, राइट, मुझे हाँ याद है वो मैं मैं कैसे उसमें भूल आया था, सकता मैंने हूँ, राइट। फर्स्ट हाँ, के कुछ मिनट्स में था, फिर मैं चला गया था क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा था। पर ओके आप तो साथ नहीं छोड़ते, एक दिन पहले भी जूम मीटिंग हुई थी हमारी। ओके, परफेक्ट। मयूर। सर हाँ सर, क्वालिटी, अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करो तो सर बहुत अच्छा था सर मेरा एक्सपीरियंस तो। ओके मतलब मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग को जितना नहीं मानता, मतलब उनने जो क्लासेस से किए थे उतना तो मुझे पता था, ओके, तो बहुत अच्छा था और बहुत मजा भी आया, और लास्ट तक आप थे भी सर, सारे टीम थे सर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। आई होप कि जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी आने वाला है उनको इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया होगा फिलहाल कि भैया हमने जो प्रिपरेशन अभी तक कर ली है वो प्रिपरेशन अपनी 100% परफेक्ट वाली हो चुकी है, राइट? चलिए, लेकिन अब आते हैं बहुत ही खतरनाक वाले टॉपिक के ऊपर जिनके लिए बच्चों को बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डाउट रहते हैं दिमाग के अंदर कि सर क्या सही में ये चीज हो जाएगी क्या? ऐसा हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है कि घर पे बैठे बैठे हम कोई पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उस पेपर के अंदर हमने को, मतलब कोई डिफिकल्टी वगैरह जो ना आए और पेपर प्रॉब्ली क्या हो जाए, सबमिट हो जाए, राइट? तो मेन टॉपिक यहाँ पे क्या है अपना, टेक्निकल वाला। सर क्या लैपटॉप से ही देना है, फोन यूज नहीं कर सकते क्या, हेडफोन नहीं लगा सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सवाल है। उनमें से कुछ वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, सारे तो अपन यहाँ पे लेके नहीं चल पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सही में जिनको प्रॉक्टर कहा जाता है, मतलब इन्विजिलेटर, क्या वो सही में आपके सामने बैठा हुआ होता है क्या, और फुल टाइम बैठा होता है क्या? संदीप। वो उसमें दिखता तो है नहीं कि सामने बैठा है कि नहीं बैठा हुआ, ठीक है, पर इतना कुछ वो उसमें वो फालतू के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा। हाँ एक हाँ, बात तो है कि जैसे मैं लैपटॉप के सामने बैठ के एग्जाम देता था ना सर, तो ठीक है, अगर आंखें कैमरे से नीचे तो स्क्रीन में तो देखोगे, जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें भी वो स्क्रीन रेड हो जाती थी कि यू आर लुकिंग ओके, समवेयर, दिमाग खराब तो उसमें हो जाता है। तो ठीक है, उससे मैं समझ गया कि छोटी छोटी बातों पे बोल रहा है, तो कोई ओके, फालतू उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन में तो देखना ही है। ठीक है, और मेरे साथ क्या हुआ था सर कि जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मेरे जो पड़ोसी है ना, उनके यहाँ ड्रिल हाँ, वाला आ रखा था, ड्रिल वाला आ रखा था। अरे बाप रे, ठीक तो है, कुछ काम करवा रहे होंगे, ड्रिल करना शुरू कर दिया उसने। तो हाँ, मैंने ओके, तो क्या किया था, एग्जाम्स के शुरू में ही प्रॉक्टर को मैसेज कर दिया था, ठीक है, बता दो, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, मैंने मैसेज डाल दिया था। ओके, हाँ हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने कहा एग्जाम पे ध्यान देता हूँ। राइट, सही, परफेक्ट है। शिवम। सर सेम एक्सपीरियंस जैसा संदीप का था कि ऐसा कोई सामने तो कोई होता नहीं है देखने वाला, और बाकी साइड में भी जहाँ पर फेस शो होगा तो वहां पर भी ऐसा कोई बोले कि वॉइस आ रहा है या आपका आईज कांटेक्ट बराबर नहीं, तो वो सब के ऊपर ध्यान मत दो, आप जैसे नॉर्मल देते हो एग्जाम वैसे ही दो। और ठीक, जैसे मेरे साथ में भी यही हो गया था कि जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन इधर शादी का फंक्शन था मेरे यहाँ पर, हाँ, तो बहुत आवाज आ रहा था, तो मैंने वैसे चैट में डाल दिया था,
तो हो गया था शायद, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, तो मतलब सामने कोई होता नहीं है, डज इट मीन कि अपन चीटिंग कर सकते हैं? नहीं सर। तो मतलब बाय एनी चांस ऐसा कुछ हुआ क्या कि मतलब वार्निंग वगैरह ऐसा कुछ दिया किसी को भी, एनीवन ऑफ यू? नहीं सर। कॉपी के लिए? ना, मतलब कि आप चीटिंग कर रहे हो या फिर कोई दूसरा बंदा वहां पे है रूम के अंदर, या ऐसा हाँ कुछ? सर, ऐसा एक बार मेरे को आया था सर वार्निंग कि सेवरल फेसेस आर इन द कैमरा। ऐसा मतलब ओके पता नहीं, ऐसा कोई था तो नहीं मेरे रूम में, बट ऐसा आ गया था। तो ओके, ऐसा लेकिन हो भी सकता है सर कोई देखने वाला, बट क्यों ही करना। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मतलब गाइस मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये वाली चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको जो वार्निंग आएगी बाय एनी चांस, जैसे कि श्रुति एक बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से पेन और पेपर जो लेके बैठी थी, ठीक है, तो अगर बाय एनी चांस अगर श्रुति ने वो चीज को वहां पे इस्तेमाल किया होता ना मेरे भाई, तो आपको 3 बार वार्निंग जो है वो दी जाती है, और फिर उसके बाद में आपका जो पेपर होता है ना वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता। गॉट द पॉइंट? ऑटोमेटिकली सबमिट जो है ना वो हो जाता है आपका वहां पे पेपर, और फिर उसके बाद में आप आगे चल के उसको सॉल्व नहीं कर पाते, राइट? ओके, तो मयूर और श्रुति, पहले मयूर, क्या सही में मतलब जो प्रॉक्टर वाली चीज है वो कैसे क्या आपके लिए काम करी वहां पे? मैंने पहले तो प्रॉक्टर वाली चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, होगा Okay. भी तो मतलब वो लोग क्यों मतलब छोटी सी चीज के लिए कर देंगे, मतलब तुम्हारे यहाँ पे आवाज आई तो चलो तुम्हारी एग्जाम ही कैंसिल, मतलब थोड़ा सा हाँ आप दिमाग लगाएंगे ना कि इतनी छोटी चीज के लिए क्यों तुम्हारी एग्जाम, तुम्हारा फ्यूचर क्यों धोखे में डाले, ये थोड़ा सोच के करना है। और एक तो ये सीधा रखना है कि सामने कोई है ही नहीं, मुझे जो भी करना है अपनी ईमानदारी से करना है। और when something red appears on the screen, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डेंजर है, हाँ, सिस्टम की गलती होती है। लाल दिखा मतलब डर जाने का नहीं, वो चीज मेन है। लाल दिखा अपनी स्क्रीन पे लगता है कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं गड़बड़ है। हो रही। और ये शिवम ने बोला ना पीछे वैसे आत्मा आत्मा कुछ नहीं रहेगी, तो बस Okay. ईमानदारी से देना है, बस वो अपने माइंड में रखना है कि मैं पेपर किसके लिए दे रहा हूँ, अपने आप के लिए दे रहा हूँ, मुझे अपने आप के लिए पास होना है, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, कोशिश करना कि पीछे कोई आए ना, लाइट में रहो, वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो बस। ओके, श्रुति? सर रेड लाइट तो बहुत बार आई, मुझे ये भी लगा कि मेरा पेपर मतलब कैंसिल ना हो जाए, मतलब मैं मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हूँ तो मतलब थोड़ा ऐसे घूम रही हूँ तो रेड लाइट मैंने कहा। और हम जैसे घर पे रहते हो तो मतलब यूजली आप ऐसा तो नहीं हो पाता कि बिल्कुल ही साइलेंस हो, तो हाँ, आवाज तो होती ही रहती है। तो right. फिर मुझे लगा कि मेरा पेपर कैंसिल ना हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं था, मतलब वो मतलब एक नॉर्मली था कि हो जाएगा, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आई थी। ओके ओके ओके, ठीक है। किसी का नेट इशू जो है वो आया था क्या, या लॉगिन को लेके इशू आया था क्या किसी को, एनीवन ऑफ यू? नहीं नेट सर। को लेके कि भैया नेट कनेक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो लॉगिन है वो आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ इशू आया था आप लोगों को? नहीं। ओके, नहीं सर। ठीक है। तो बाकी लोग जो देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि बाय एनी चांस अगर आप में से किसी के साथ में ऐसा होता है कि सर मैंने तो अपना फोन जो है, अच्छा आप लोगों ने फोन से कनेक्ट किया था कि कैसा किया था? तो फोन सर। लैपटॉप। किया था कनेक्ट, मतलब वाईफाई इंटरनेट। वाईफाई जो है वो फोन से लिया था, या आपका जो वाईफाई डोंगल लगा होता है उससे लिया था? वाईफाई वाईफाई था। वाईफाई मोबाइल से लिया था सर। सर मेरा तो फाइबर से है, जियो फाइबर फाइबर से। से है? तो कोई है ऐसा जिसके पास में फोन वाला वाईफाई था? मैं सर सर मैं था सर फोन वाला। ओके, दोनों फोन वाले थे। तो उसमें हाँ, कोई प्रॉब्लम आया कि जैसे बीच में किसी का फोन आ गया तो फोन कनेक्शन कट हो गया? से सिंपल। और एक उसके लिए एक चीज है कि जब एग्जाम होने वाली है ना, उसके एक दिन पहले लैपटॉप को अपडेट करवा लेना है। किसी ने गलती से अगर ये कर दिया ना कि डायरेक्टली अचानक लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और फिर नेट खत्म हो गया, फिर तुमसे प्रॉब्लम, किसी और का फोन लाने में प्रॉब्लम वगैरह, तो ये बात याद रखना। ऐसी वेरी छोटी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। ये उसमें मेरे को याद आ गया, वो एक मीम आता है माइक्रोसॉफ्ट वाला, बोले कि कुछ तो भी एकदम इंपॉर्टेंट वाला लॉन्च कर रहे होते हैं, बोले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट में डाल दिया बोले वो चीज को। तो पता लगा कि जब आपका पेपर स्टार्ट होने जा रहा है आपने वाईफाई से कनेक्ट किया और वो बोले 1.5 घंटे के लिए अपडेट में चला गया, तो एक दिन पहले ही आपका जो लैपटॉप रहेगा उसको आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट करके देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो तो आपको वहां पे फेस करने को नहीं मिल रहा, राइट? ओके, परफेक्ट है। ठीक है, दूसरा बैकग्राउंड नॉइस का इशू जो है वो आप लोगों ने बताया। अच्छा नहीं, इसके पहले मैं नॉर्मली आपको बताना चाह रहा था कि अगर नेट का इशू आता है या लॉगिन करने के लिए आपको कोई भी इशू अगर फेस अगर आपको होता होगा, तो आपको वहां पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वहां पे बकायदा इस चीज का अलाउंस है कि आप वापस से उसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर सकते हैं 15 मिनट के अंदर अंदर कभी भी।
अगर आपने वो कर लिया तो जहां से आपने अपना क्वेश्चन छोड़ा था ना, वहीं से ही आप अपना क्वेश्चन जो रहेगा वो वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात वहां पे नहीं है, ठीक है। तो पैनिक आपको वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो बैकग्राउंड नॉइज का इशू जो है वो बहुत ज्यादा आता है क्या? जैसे कि संदीप ने बताया कि उनके यहाँ पे ड्रिल चल रहा था, शिवम के यहाँ पे बैंड बाजा बज रहा था, राइट? तो क्या इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या बाय एनी चांस? सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन लाल होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ध्यान ही नहीं देना उस पर, लाल आई तो लाल छोड़ देना। और अगर लग रहा है कि शायद अगर प्रॉक्टर कुछ कर दे, मैसेज डाल, संदीप ने डाल दिया था, और अगर मैसेज डालने के बाद उन्होंने कुछ किया तो उनकी गलती ना, उनको बता दिया था, वैलिड रीजन था, तो वैलिड रीजन करेंगे कुछ। ओके, बट स्टिल संदीप ऐसा कुछ आया था क्या फिर डॉक्टर की तरफ सर, से मैसेज करने के बाद? नहीं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। उनका शायद आया था कि नो इशू करके लिख दिया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, प्रॉक्टर था मेरा तो। ओके, अच्छे ही रहते हैं, कुछ वो नहीं है। हाँ, स्क्रीन रेड हर समय हो जाती है सर, कमर दर्द हो जाएगी बच्चों। जो भी ये वीडियोस देखा मैं बता देता हूँ, कमर दर्द हो जाएगी एग्जाम देते वक्त। सर सीधा बैठोगे ना, पीछे जैसे इंसान बैठते हैं उस पे भी हाँ, स्क्रीन लाल हो जाएगी कि तुम्हारी अच्छा, शक्ल नहीं दिख रही है। और ऐसे जैसे झुक के आगे बैठना पड़ेगा ऐसे, ओके, तब नहीं होती स्क्रीन लाल। तब नहीं होती है, उसको ठीक, इग्नोर ही मानना। ओके ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं भैया। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वाले रहते हैं, ट्रिकी वाले रहते हैं, या फिर जैसा अपन ने पढ़ा था क्लास के अंदर वैसे रहेंगे? जैसा हमने क्लास में पढ़ा था वैसे ही रहेंगे। एक दो क्वेश्चन तो आए थे अजीब से, उसपे ओके, ज्यादा दिमाग वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड एंड के लिए छोड़ो इनको। और हम्म, अगर टाइम तुम्हें लगता है कम है तो हम्म। जय माता दी नाम लो और कर दो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ना ये भी है। सही क्या है, दिक्कत है? परफेक्ट है। शिवम? मेरे टाइम भी सर ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं थे। ओके, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन जैसे आपने मतलब लिया था सेशन, उसके अंदर जैसे आए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन थे, उसके रिलेटेड थे। ओके, और मेरे को भी इतने कोई हार्ड तो नहीं आया। हाँ, करंट अफेयर्स वगैरह और बिजनेस एनवायरनमेंट में योजना वगैरह आए थे हार्डली एक दो, तो वो सब मैंने मार्क कर दिया, और वैसे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कुछ। जय माता दी करके, बस सर। परफेक्ट है, ठीक है। श्रुति? सर इतनी प्रैक्टिस तो इतनी हो गई थी कि नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कितने हार्ड है, और एक दो लगे भी तो वो फिर मार दी, टिक कर दी उन्हें। जय माता दी। मयूर? सर आई कैन डिवाइड इट इन परसेंटेज, बोल लो 70% डेफिनेटली इजी आने वाली है, ठीक है, 25% मीडियम आएगी, मतलब उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और 5% में से थोड़े से डिफिकल्ट थोड़े से हो सकते हैं, और उसमें से 5% में से भी कुछ 1% ऐसे आएंगे जो तुम्हारे दिमाग के पूरे बाहर है, मतलब आउट ऑफ स्पेस समझ लो, ऐसे क्वेश्चन है, ओके, छोड़ दो। उसके लिए फिर वापस से जय माता दी। हम्म। चलिए, बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट। ओके, पेपर सबमिशन क्या मतलब अपने को सबमिट का जो बटन है वो दबाना ही पड़ता है, या फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है? अगर एग्जाम तुम्हारा पहले खत्म हो जाता है तो ठीक है, सबमिट करके दबा के चल जाओ। मेरा जो मेन एग्जाम हुआ था आधे घंटे पहले हो गया था, तो मैं चला गया था छोड़ के। पर ये ओके, चीज मैंने ट्राई अपने उसमें की थी, जो एक दिन पहले वो होता मॉक है टेस्ट, मॉक टेस्ट। हाँ, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि टाइम अगर पूरा हो गया तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, हाँ। और और अदरवाइज मैसेज भी अपने आ को जाएगा सबमिट कि करना पड़ेगा। सबमिट हो गया है, तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना, मैसेज भी आ जाता है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, स्क्रीन शिवम? में आ जाता सर सेम यही था मेरा भी, कि मेरा भी आधा घंटा पहले हो गया था, तो मैंने खुद ने सबमिट कर दिया था। बट मेरी फ्रेंड का था कि उसका लेट हुआ था, मतलब लास्ट तक वो कर ही रही थी, तो उसका ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया था। ऑटोमेटिकली हो गया था, यानी कि टेंशन है। लेने की हाँ, बात नहीं कि भैया वो अपने आप चला गया है, मेरे को बटन बटन दबाने को नहीं मिला। राइट सर, मतलब ऐसा? जैसा मॉक टेस्ट जो होता है डिट्टो पूरा का पूरा वही है, कोई डिफरेंस ही नहीं है एग्जाम में, पूरा ओके वही रहता है। ओके ओके, सेम थिंग विद यू पीपल, श्रुति एंड मयूर? यस सर, यस सर। और एक बताना चाहूंगा, जो लैपटॉप से दे रहे हैं ना, हाँ कोशिश हाँ, कर एक माउस ले लेना, क्योंकि गलती से टच पैड खराब हो गया किसी टाइम पे तो बहुत मुश्किल होगी। तो ओके, एक छोटा सा सजेशन। क्या बात है, मयूर से आज बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक वाली इंफॉर्मेशन अपने को मिल रही है आज, गजब, बहुत ही बढ़िया भाई। ओके, अगला सवाल यहाँ पे है कि यार अगर SEB ब्राउजर जो अपना है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर टेक्निकल सपोर्ट को हमने फोन किया लेकिन टेक्निकल सपोर्ट पे ऑलरेडी अपने को कॉल वेटिंग जो है वही वहां पे अगर आते जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ में कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, SEB काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ क्या? एनी वन ऑफ यू? नहीं नो सर, सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपने बोला था फॉलो करने को कि ऐसे ऐसे करना, बस वैसे ही किया, लैपटॉप से किया, और मतलब नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से हो गया। और हाँ, आ, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई ना, तो CS कार्ड की टीम्स को उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ज्यादा कॉल ना करे, जो ICSI की है ना उधर ही करे, क्योंकि इधर करोगे वो कुछ बोल देंगे तुमको, तो फिर बुरा मान जाओगे और बोलोगे वो ऐसा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वैसे कमेंट में कि ये ओके, ऐसे
जैसे करते वैसा कुछ नहीं। जहाँ पे मतलब तुमको अगर कुछ डाउट पूछना है, तुम हाँ। सही जगह पे पूछोगे तो तुमको सही जवाब मिलेगा। अगर Right. तुम मतलब फैकल्टी जो है उसको उसके हिसाब से डाउट पूछने पड़ेंगे तुमको। गलत मत पूछना किसी से, वरना तुम्हारे साथ भी Okay. सर मैं एक बताऊंगा सर हाँ। एचसीबी का ब्राउजर का कि सर किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई कोई मतलब उसके लिए दो रहते हैं, एक क्रोम के लिए होता है और एक माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। तो कोई एज के लिए कर लेता है लेकिन क्रोम में यूज करता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो Okay. जब डाउनलोड करने का टाइम पे पहले देख ले कि क्रोम के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो क्रोम में यूज करो ब्राउजर को। ओके, यानी कि जिस चीज के लिए अपन डाउनलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से अपन उसको यूज करें, और ऐसा ना हो हाँ कि आपने क्रोम के लिए कर लिया लेकिन आप उसको यूज एज में कर रहे हो, और एज के लिए कर लिया, या फिर यूज आप उसको क्रोम के लिए कर रहे हो, वो नहीं होना राइट चाहिए। सर। ओके, यस सर। ठीक है, परफेक्ट। एंड गाइस, बाकी मैं मेरी तरफ से भी आपको ये बता देता हूँ कि अगर बाय एनी चांस ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो अपने से, और टेक्निकल वाले जो है वो आपका फोन नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कॉल वेटिंग चल रहा होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो स्क्रीन आपकी वहां पे जो भी प्रॉब्लम आपका आ रहा होगा उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद में जो आपको CSWT के लिए मेल आईडी दिया गया है, उस मेल आईडी पे आप अपना कंसर्न जो होगा ना वो वहां पे आप अपलोड कर दोगे कि मैंने ट्राई किया, मैंने इसके लिए फोन भी किया, बट मेरा जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे इसका करना क्या है करके, ठीक है? तो दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड दे विल हेल्प यू आउट, राइट? चलिए, ओके, अगला सवाल, क्या आधार कार्ड और आईडी प्रूफ सही में साथ में प्रिंट आउट लेके बैठना है या फिर सॉफ्ट में चलेगा फोन वगैरह में? संदीप। सर ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही सब पे, बना रखा होगा सबने। हाँ। उसको दिखाने में क्या इशू है? दिखा दो ऐसे कैमरे के सामने, उसमें इशू क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन मतलब ठीक है, दिखा दो ना, कोई चोरी थोड़ी ना करेगा। ये भी सही, लेकिन मेन चीज ये आती है मतलब कि एडमिट ओरिजिनल तो कार्ड। रहता ही है सब पे। हाँ हाँ हाँ, बोलो। मैंने कहा सर ओरिजिनल तो सब पे ही रहता है, प्रिंट आउट की आफत क्यों करनी है? उसको निकाल के दिखा दो। राइट, नहीं जैसे एडमिट कार्ड जो है, तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के दिखाना है या उसको फोन में दिखा दें? प्रिंट आउट करके निकाल लो मेरे हिसाब से। फोन रखोगे प्रॉक्टर गलत ना समझे तो उसको दूरी। वैसे तो प्रॉक्टर को भी पता होगा कि लैपटॉप में कितना ही दिखता है, पर फिर भी फोन क्यों दिखाना? राइट राइट, मैंने तो प्रिंट आउट करके रखा। ओके। शिवम। सेम सर, सब हार्ड कॉपी थे। ओके एडमिट कार्ड वगैरह सब तो स्टार्टिंग में मांगा ही था सब। ओके, मांग ही था, ठीक है। हाँ श्रुति। ये सर उन्होंने बोला था कि आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दिखाना है, तो उसका तो प्रिंट आउट ले ही लिया था कि फालतू में क्यों रिस्क लें, तो उसका तो प्रिंट आउट ले लिया था, आधार कार्ड तो ओरिजिनल दिखा दिया था। है ही आपके पास में, ठीक है। सेम विद मयूर। वही 10 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेने का, वो बात आती है। राइट राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइज मतलब आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो भी अपने पास में रखना है, ठीक है? और अगर बाय एनी चांस कोई ऐसा बंदा होगा जो ये बोले कि सर मेरे पास में ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो है ही नहीं, तो भैया आपका जो जो ऐप रहता है आधार कार्ड वाला, वहां पे अगर आप अपना डेटा डालोगे वहां से आपको मिल जाएगा, उसका प्रॉपर कलर प्रिंट आउट जो है वो आप निकाल लीजिएगा और निकाल के आप उसको दिखा दीजिएगा, ठीक है? दूसरा, एडमिट कार्ड जो है गलती से भी फोन वगैरह में दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर गलती से आपका फोन वहां पे दिखाई दे रहा होगा, आपको प्रॉक्टर सीधा एक ही बात बोलेगा कि दिस इज नॉट अलाउड, और शायद आपको पेपर जो सबमिट ना करने दे, ठीक है? तो ये काम मत कीजिएगा, ओके। प्रॉक्टर की वार्निंग, इसके बारे में अपन शायद पहले बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से प्रॉक्टर जो आपका रहेगा वो 3 बार आपको वार्निंग देगा। अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हो, अगर आपके कमरे के अंदर कोई दूसरा बंदा भी है, भूत के अलावा अगर कोई दूसरा बंदा भी है, अगर वो वहां पे दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे केस में आपको 3 बार वार्निंग जो है वो वहां पे आएगी। अगर आपने ब्राउजर को चेंज भी किया, मतलब जो आपका एससीबी ब्राउजर जो वो चल रहा था, लेकिन आपने सोचा यार एक काम करता हूं, इसको क्या ही पता चलेगा, दूसरे ब्राउजर में आंसर जो वो मैं ढूंढने की कोशिश कर लेता हूं, अगर ये भी आपने ट्राई किया तो भी आपको 3 बार वार्निंग जो है, ठीक है, पूरे पेपर के अंदर 3 बार वार्निंग जो है वो आपको आएगी, और उसके बाद में आपका जो पेपर रहेगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, राइट? तो गलती से भी इसके साथ में मजाक करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, ओके। टाइम सफिशिएंट रहता है पेपर को सॉल्व करने के लिए? टाइम किसका चालू हो गया, क्या चालू हो गया, ये किसका है? ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो टाइम जो है वो सफिशिएंट, क्या सभी का टाइम जो है वो पहले ही कंप्लीट हो गया था या फिर किसी का ऑटो सबमिट भी हुआ था? संदीप, आपने वैसे बता दिया था जहां तक मेरा ख्याल है। मेरा तो आधे घंटे पहले हो गया था। आधे और मैं घंटे ये भी पहले? बताऊंगा कि फालतू को चीटिंग की ट्राई मत करना। मेरे तो प्रॉक्टर जो था उन्होंने पहले कहा था एडमिट कार्ड दिखाओ,
फिर कहा था आधार दिखाओ, फिर कहा था लैपटॉप उठा के पूरे कमरे में घुमाओ। ओके मेरे वाले प्रॉक्टर ने तो ये भी करवाया था। तो ठीक है। फालतू का कुछ वो मत करना, इसमें तो पता भी नहीं चलेगा कब फेल कर दिया, सीधा रिजल्ट के दिन सरप्राइज मिलेगा जब रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो राइट, ऐसा ट्राई ना करें। और इतना ऐसा कुछ हुआ भी है। इवन अगर मैं पास्ट की बात करूँ ना, काफी ऐसे बच्चे जिनको ये लगा था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, क्या ही दिखेगा सामने से, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो हम ऐसा करते ही हैं, यहाँ पे भी हो ही जाएगा, तो दे ट्राई टू डू इट, और फिर सडनली मैसेज करते सर मेरा पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, रिजल्ट में बोले कि रिजल्ट जो मेरा फेल आया, तो ऐसा बताते ही हैं। तो ये मत कीजिएगा ट्राई। हाँ संदीप, सॉरी टू इंटरप्ट, बोलो। यूनिवर्सिटी का यहाँ ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो बहुत कुछ होता है जो वीडियो में हम बोल भी नहीं सकते, अलग ही अलग तरीके चल जाते हैं वहाँ। तो टीचर भी Right. बहुत कुछ बता हो जाता है बहुत कुछ, तो उसकी तो बिल्कुल कंपेयर मत करो यहाँ पे। और इतना फालतू टाइम वेस्ट करने से बढ़िया मेरे हिसाब से तो एग्जाम सॉल्व करें। और एससीपी ब्राउजर जो है सर, उससे मेरे को ये बात याद आई कि मैंने तो बिल्कुल सही वाला डाउनलोड किया था, क्रोम वाला, हाँ पर हाँ पता नहीं कि मेरे उसमें चल नहीं रहा था, एग्जाम से कुछ ओके दिन पहले की बात है। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि दिमाग खराब हो रहा था, टेंशन हो रही थी, तो मैंने सीधा क्या किया, जो माइक्रोसॉफ्ट एज वाला होता है ना, उसको भी डाउनलोड कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर दिया ओके कि जिससे भी चलेगा चलेगा। मैंने तो ऐसा किया था। तो अगर ओके किसी को ये इशू आया तो ये भी कर सकते हैं, ब्राउजर ही नया डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ऐसा किया। ओके परफेक्ट। Yes. शिवम। सर मेरा भी वैसे ही सर, आधे घंटे पहले ही हो गया था, तो टाइम तो पूरा सफिशिएंट है, कैलकुलेशन की भी इतना कोई जरूरत नहीं, हार्ड नहीं आता, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। एक मैं बोलना चाहूंगा कि ब्राउजर में जब कोई भी परमिशन वगैरह आपसे मांगेंगे तो सब कुछ अलाउ कर देना, नहीं तो रिजल्ट फिर आपका ये हो जाएगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड का ऐसा हो गया था, माइक का परमिशन दिया नहीं, तो उसको फिर मालूम नहीं पड़ा, तो पूरा रिजल्ट उसका ये हो गया। ओके, माइक का परमिशन, राइट, माइक का, कैमरे का पूरा परमिशन जो है उसके लिए आपको अलाउ, यानी कि जो कुछ भी है सामने, कुछ भी आ जाए, अगर इवन वो आपको पर्सनल डेटा भी मांग रहा होगा ना, तो भी इस पे अलाउ पे ही टिक करना, डिसअलाउ मत कर देना उसको, राइट। ठीक है, मयूर। मेरा भी वही कहना है कि माउंटेन ड्यू पहन के अपनी एग्जाम मत दो, डर के आगे जीते वो मत, थोड़ा डरो कि सामने वाला कुछ कर सकता है, वही एक माइंड करके नॉर्मली एग्जाम दो ईमानदारी। ये मत कि सामने वाला, सर ने बोला ये दिन की एग्जाम चली गई, तो ये भी इतना भी निडर नहीं होना है कि सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता है, चलो निकाल देते अपनी चीटिंग करने का, वो मत करो। तो अब इसमें थोड़ा नर्वस रह के ही देना एग्जाम, डरना नहीं है, नर्वस रहना है बस कि सामने वाला कुछ कर दे बस। ओके, श्रुति। सर अब मतलब कि बस ये सोचना है, अब जितना पढ़ा है वो मच इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब मतलब जो भी है यही है, चीटिंग तो नहीं होती और ना करी थी, तो बस जैसे नहीं, सच्ची में नहीं करी थी सर। और ना मतलब कि मतलब जैसे जितना पढ़ा उस हिसाब से देना है कि अब देख लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। और टाइम पे हो गया था पेपर? हाँ सर, मेरा 45 मिनट में हो गया था, लेकिन मैंने लास्ट 5 मिनट्स में किया। मैंने कहा एक बार अच्छे से और चेक कर लेते, लास्ट में 5 मिनट्स बाद ही मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा, डन। आई होप कि सारे के सारे जो बच्चे, उनके दिमाग में ये वाली जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन एट द सेम टाइम काफी सारे बच्चों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि सर CS में तो लगभग अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो गई है, लेकिन व्हाट अबाउट द CS एग्जीक्यूटिव नाउ? तो आई हैव 3 क्वेश्चन फॉर यू पीपल राइट नाउ। पहला ये कि आपकी एग्जीक्यूटिव की जो प्रिपरेशन है वो फिलहाल कैसी चल रही है, और आप कौन से अटेम्प्ट में अपना एग्जाम जो है वो देने वाले। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद संदीप। तो एग्जीक्यूटिव में तो पहले तो लेक्चर्स लेना, सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से जो कोई सोचेगा तो टफ होगा उसके लिए बहुत, क्योंकि सिलेबस वास्ट है और वो मॉड्यूल बहुत मोटी आती है, उसको देख के सरदर्द ना हो जाए तुम्हारा जो पहली बार देखेगा। ओके तो किसी लेक्चर्स में क्या होता है कि नोट्स पढ़ोगे, डेली का डेली वो पढ़ो। मैंने तो उसके बाद शुरू में 2 घंटा रिवीजन करता था और 4 से 4.5 घंटा क्लास चल जाती थी। फिर उसको धीरे धीरे करके 8 आवर्स तक बढ़ा दिया। फिर जैसे एग्जाम नियर आते हैं तो उसको 10 कर दो, और जब बिल्कुल ही सर में आ जाएगा तो और खींच लो। राइट, यही है। और रिवीजन तो चाहिए चाहिए, कंसिस्टेंसी तो चाहिए, पर उससे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती, जब हो ही नहीं सकता। मन नहीं होगा पढ़ने का। तो पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, जो टीचर जगा लेता है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आ जाएगा। यस सर। ओके, अभी मैं 2 क्वेश्चन जो है ना वो एक साथ मिला के आपको पूछ लेता हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही चीज को लेके हैं कि क्या CS कार्ड इंडिया जैसे आप लोगों के साथ में CSWT में पहले दिन से लेके आखिरी पल तक था, राइट, तो क्या वैसे ही CS कार्ड इंडिया CS एग्जीक्यूटिव में भी
आपके पहले दिन से लेके स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपके एग्जाम जो ऑलमोस्ट आपके सर पे आ चुके हैं, तो क्या अभी तक CS एग्जीक्यूटिव में भी वैसे ही आपके साथ में है? ये पहला सवाल। दूसरा, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है CS कार्ड इंडिया के साथ में वो आपका कैसा रहा? राइट, यानी कि CS एग्जीक्यूटिव में आपका जो एक्सपीरियंस है CS कार्ड इंडिया के साथ में वो आपका कैसा रहा? कि फैकल्टी आपके डाउट्स को एंटरटेन करती है कि नहीं करती है, या व्हाट इज द केस में भी? संदीप सर जैसा मैंने कहा, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था सी सेट में भी, एग्जीक्यूटिव में तो और ही अच्छा रहा है। एग्जीक्यूटिव में तो डेली हमारा डाउट सॉल्विंग होता ही है, और मैं तो 5-6 से नीचे तो कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, तो मेरे को तो जवाब देते थे सर, सभी को देते थे, और सूरज सर भी, प्रवीण सर भी। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना, खुद से तो पता चलेगा नहीं इसको क्या डाउट है। राइट राइट राइट, मेरे को तो क्वेश्चंस भी काफी आते थे, 5, 7, 10 भी पूछ लेता था, सर तो समझा देते थे सब कुछ। ओके, यानी कि एक्सपीरियंस वाज गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ओके। शिवम? गाइस मेरा तो एक्सपीरियंस पूरा पॉजिटिव था। और बाकी लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे लेक्चर्स भी, क्वालिटी भी अच्छे, और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह भी आते हैं तो टाइमली वो हो जाते हैं रिसॉल्व। और मेरा तो डाउट्स बहुत ही था, सर को भी पता ही रहेगा कि मेरा डाउट्स कितने होते थे, तो प्रॉपरली वो सॉल्व हो जाते थे, ऐसा कोई ये नहीं, इशू नहीं आप आएगी आपको। और दूसरी मैं बात बताऊँ कि लेक्चर्स में जो सर चार्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आप प्रॉपरली नोट डाउन करते रहिए, तो वही आपको हेल्प करने वाले लास्ट मोमेंट पे। ओके। मयूर? सर मतलब जब आपकी वीडियो देखते थे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब इतनी बड़ी वीडियो ये भी देखना है, मतलब नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता था, इंटरेस्ट भी है, और मतलब कि देख लेते थे। और फिर उसके बाद डाउट तो मतलब ऐसे थे कि स्टार्टिंग में डाउट तो ऐसे निकलते थे कि सर कहते थे कि ये डाउट है क्या है, लेकिन वो भी सर क्लियर कर देते थे। फिर मेरे को समझ में आया कि इसको ऐसे और अच्छे से इसको ना सोच सकते हैं। तो डाउट वजह मतलब मेरे लिए मतलब ऐसा अच्छा था कि मेरा CS एग्जीक्यूटिव लिख लेगा तो मेरे को प्रोफेशनल भी यहीं से ही करना है। ओके ओके ओके, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था इट वाज गुड। यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए भाई साहेब, तो काफी लंबा डिस्कशन जो है वो अपना यहाँ पे हो गया, एंड मैं पूरे CSWT के स्टूडेंट्स के तरफ से आप चारों लोगों को यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो वेरी वेरी मच कि हर एक चीज पे, हर एक पॉइंट पे आप सभी लोगों ने इतना बारीकी से जो पॉइंट आउट की है चीजों को, कि इसमें ये सोचना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा, ये गलती अपने को नहीं करनी है, ये चीज को अपने को पॉजिटिव वे में लेके चलना है, वगैरह वगैरह। आई होप कि ये सारी चीजें जो है वो अपने CSWT के जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन जो है वो क्रिएट करेगा। एंड यू गाइस जिनका CSWT का एग्जाम जो है वो भी कल परसों होने वाला है, 7 मई को आपका होने वाला है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक अलग से मोटिवेशन मिला होगा कि यस, हम भी यहाँ पे अच्छा स्कोर जो है वो लेके आ सकते हैं, हमने भी यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से करी है, और हम भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड फाइनली यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच संदीप, मयूर, श्रुति एंड शिवम कि आप लोग यहाँ पे आए, और CSWT वालों को आपने एक अलग टाइप का मोटिवेशन जो है वो आज आपने प्रोवाइड किया, सारे डाउट्स को आप लोगों ने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल CSCT एस्पिरेंट्स। थैंक यू सर। चलिए ओके, मिलते हैं अगले वाली क्लास में। ओके, मिलते हैं अगले वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।